भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं 2014 व 19 में बेरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके विक्रम कादियान ने जहां कल भाजपा को बाय बाय कह दिया था, वहीं आज बेरी में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने सहानुभूति जताई और मार्मिक अपील की। कार्यकर्ताओं की इस बड़ी बैठक में उन्हें कांग्रेस में जाने के लिए बहुत से कार्यकर्ताओं ने प्रेरित किया, तो विरोध में भी सुर उभरे, जिसके बाद आज कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया और विक्रम कादियान ने कहा कि 1-2 दिन में वे इस संबंध में आप सबकी राय से फैसला। क्योंकि चुनाव लड़ गया तो फिर अब जो है वो चालबाजियां, चुनाव के बाद वाली चालबाजियां, क्योंकि आपके लगातार दिए गए ताकत ने मेरे को और मजबूत बना दिया। आपने संघर्ष के इस थपेड़ों ने मेरे को और मजबूत बना दिया था, आप सब ने मुझे और ताकतवर बना दिया था, लेकिन ये साजिश में देखो आज फिर हम फंस गए। लेकिन एक चीज में गलती कर गई, पार्टी ने भी ये बात मान ली और पार्टी ने ये बात मान ली। मुझे नहीं पता ये बात कैसे मानी, क्यों माननी नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत चीजें अलग होती हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ अलग होते हैं, व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता अलग होती है। लेकिन उसको इस तरीके से कि पार्टी का भी नुकसान है, एक पूरी विधानसभा का नुकसान। ये बेरी विधानसभा वो विधानसभा है जिनके नेताओं ने इस देश को चलाया है, जिनके नेताओं ने आजादी से पहले अपनी बलिदान देने का काम किया, जिनके नेताओं ने फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, हिंदी आंदोलन किया, हरियाणा के लिए लड़ाई करी, शराबबंदी की लड़ाई करी। चीफ मिनिस्टर सबसे पहला बेरी का था, यूनाइटेड पंजाब का डिप्टी सीएम जो है वो बेरी का था। और आपने बेरी को इतना हल्का आंक के आप बाहरी किसी भी उम्मीदवार को ला के कितनी बड़ी गलती कर दी। अब जो हम पार्टी का झंडा उठा के पार्टी का नाम लेके चलते हैं, हम उन लोगों के ऊपर क्या बीती, मैं तो कहता हूं कि आम मतदाता के ऊपर क्या बीती, जो एक्टिव तो नहीं, सक्रिय राजनीति में तो नहीं, आप सब तो सक्रिय राजनीति में, लेकिन अगर सक्रिय राजनीति में कोई नहीं है उसके दिमाग में भी क्या बीती। पिछले 12 दिन से मैं फोन पे सिर्फ ये सुन रहा हूं कि भाई जिसकी क्या गा उसकी गिरा, किसकी गिरा, हमारे पास रास्ता नहीं बचा। अब आप ये बताओ मेरे पास क्या जवाब, मैं क्या जवाब दूं, किसकी गिरा। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा और मैं आप लोगों के बीच में आपसे ये पूछने आया हूं, अगर मैं किसकी गिरा। मैंने अपनी इस किताब को, मैंने अपनी इस कॉपी को मिटा कर उसका पेज जो है वो कोरा कर दिया। अब आप सब ने लिखना है। ये मीटिंग सिर्फ इस बात के लिए बुलाई गई है कि आप सबको ये बात लिखनी है कि इस किताब के अंदर क्या लिखा जाए, हमारी दिशा क्या हो जानी चाहिए, हमारी क्या इस योजना होनी चाहिए। क्योंकि सारे के सारे जितने भी साथी हैं वो राजनीतिक साथी बैठे हैं, आम आदमी कोई नहीं जाता इस तरह के कार्यक्रमों में, आम आदमी कोई नहीं जाता। यहाँ जो बैठे हैं वो 100 वोटों के मालिक बैठे हैं। आप लोग एक्टिव हो, मुश्किल से सारे मिला के अगर बात करें तो इस दुनिया में सिर्फ 5% पॉलिटिकली एक्टिव लोग होते हैं, सारी पार्टियों में मिला के 95% तो सिर्फ वोट डालते हैं और उसमें से भी 30-40% वोट रह जाते हैं, इसीलिए 60 या 70% वोट पड़ती है। आप वो साथी हो जो
क्योंकि अगर मैं पार्टी में होता और फिर आपसे ये बात पूछता तो देखो गलत बात होती। अब मैं पार्टी से बाहर आके बिल्कुल कोरा कागज, और उसके बाद मैं आप सबसे ये पूछता हूं कि अब मैं क्या करूं, या अब हम सब मिलके क्या करें। ये सवाल क्योंकि पिछले 12-13 दिन से हम सबके दिमाग में था, तो इसको तो सामूहिक रूप से, क्योंकि मुझे खड़ा करने में देखो मेरा कोई बहुत पैसे का नहीं, मेरा तो ये लाड प्यार का बहुत है। इस लाड प्यार के अलावा मेरे पास कुछ नहीं, और मैं अकेला इस चीज का फैसला कभी नहीं कर सकता। शुरुआती जन्म के दौरान हो सकता है कि मेरे अंदर वो समझ नहीं थी, लेकिन आज तो मैं कम से कम ये कभी नहीं इस चीज़ का मैं कर सकता। हाँ, मैं एक राजनीतिक परिवार से पैदा हुआ हूँ, लोगों को इस चीज़ की भी तकलीफ हो जाती है। क्या मेरे परिवार में कोई चोरी करे? क्या मेरे परिवार पर कोई छोटी सी उंगली उठा सकता है? क्या मेरे परिवार के संघर्ष के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? ये यूँ कहते हैं कि एक परिवार ये बहुत सारी वीडियो चली, इससे तकलीफ भी होती है, लेकिन एक शांति भी मिलती है कि जब तक देखो टांग उसी की खींची जाती है जो आगे चल रहा है, पीछे या बराबर में चलते हुए कोई ना छेड़ता, हमेशा टांग उसी की खींची जाती है जो ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि उसके हाथ के पास उसका पैर है, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ऊपर है, काफ़ी आगे है। तो इस चीज़ का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन ऐसी साजिश है कि हमें मैदान में ही ना उतरने दिया जाए, इसको शायद ना तो मैं बर्दाश्त करूंगा और मेरे ख्याल से ना बर्दाश्त करूंगा। मेरी मजबूरी बन गई, मुझे तकलीफ होती है। जिस पार्टी ने 10 साल तक मैं रहा, जिस पार्टी के लिए 10 साल तक मैंने काम किया, मैं उसको छोड़ के मैं एकदम से चला जाऊं। मैंने 10-12 दिन इस चीज़ के ऊपर लगाए और आखिर में मैंने ये कठोर या कहें कि निर्णायक फैसला बाहर आने का किया, ताकि आप लोगों के पास मैं दोबारा जा सकूं कि आप मेरे इस बात का फैसला करो। इस पंचायत में बैठे हैं, मुझे यही बात कहनी थी, मुझे ये बात ज़रूर आप लोगों को बतानी थी कि मैंने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया। अब 2 शब्द मेरे ख्याल से बाबूजी जो ओम प्रकाश बेरी जी बोलेंगे, मेरे साथ कभी राजनीतिक मंच उन्होंने साझा नहीं किया, लेकिन आज क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, राजनीतिक चीज़ नहीं, आज ये सामाजिक बात है, तो इसीलिए मेरे आग्रह पे बेरी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं एक बार चाहूँगा, एक बार वो भी 2 शब्द। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं तो एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा खर्च है। जब भी हमने चुनाव लड़ा, मेरे परिवार में या मैंने, आप लोगों ने बगैर किसी बात के मेरा साथ, और मैंने भी जब आपने मुझे अपना प्रतिनिधि दिया तो हमेशा आपके काम के प्रति समर्पित रहा, और जब कुर्बानी देने की बात आई आपके पानी के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, मैंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का काम किया ताकि बच्ची की लड़ाई को अच्छे ढंग से लड़े। इस लड़ाई के लड़ने से पहले मैंने इस 7 जिलों के MLAs के साथ मीटिंग भी की, उनसे कहा ये लड़ाई हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है पानी के बारे में, 7 जिलों के साथ, दक्षिण हरियाणा के साथ, क्या आप मेरा साथ देंगे? सब नहा की, लेकिन ये राजनीतिक लोग बड़े स्वार्थी हैं, इस कारण से मैं अकेला रह गया, किसी ने मेरा साथ दिया। साथ दिया तो आप लोगों ने, मैं तो आपका बड़ा कर्जदार हूँ।
कि जब भी मैं आपके सामने किसी रूप में लिया है या मैंने कोई अपील की, आपने मेरा हमेशा साथ दिया। अब तो भाई मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई और मैं तो पुरानी राजनीति से बहुत दूर चला गया। मैं तो आपसे एक अपील करता हूँ, ये विक्रम मेरा नहीं आपका बेटा है, आपका भतीजा है, आपका भाई है। इसको मैं इस देरी विधानसभा क्षेत्र की सरकारी को सौंपता हूँ, यह आपकी सेवा करेगा, आपका साथ देना। मैं एक बात कह सकता हूँ कि आपको धोखा नहीं देगा, आपके प्रति पूरे समर्पित होगा और जो आपको होने उसी हिसाब से चलेगा। यही बात कह के और ये उम्मीद करते हुए कि आप इसका आने वाले समय में पूरा साथ जिस तरह से मेरा साथ दिया था उसी प्रकार से इससे साथ देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताऊं, मैं खड़े होकर बन्नू को मैं इसका समर्थक करता हूँ, तब ना हूँ इनका साथ दिया है, कौशलिया दिया होगा, मतलब आपने कोई नौकरी भी नहीं दिया थी परिवार। आपके सामने सच बताता हूँ, बताओ बच्चा एक मिनट हर बात सुनो भाई, विक्रम की गैर हाँ किसी गैर नहीं हमारी, ठीक है। सर फड़ुआ ले, माथे फड़ुआ ले, अचल तुम्हारे लिए हमारा क्या होगा भाई? चलो चलो तो तुम बोल रहे, आप तुम भी बोल क्या? आप सब जीते, पक्के जीते, क्या तकलीफ? नमस्कार भाई साहब, एक मिनट का देना है, एक मिनट का है, एक बार देखो आपस में बात करोगे तो दो तीन जोश नहीं करने, पंचायत में जोश नहीं, आराम से 2-3 जने और बोल लो, बस 2-3 जने भाई। सबसे पहले पूरे देरी हल्का से गांव से एक भाई विक्रम के समर्थन में, विक्रम से जुड़े हुए जो भी भाई आ रहे हैं, मैं भाई पूरे हल्के की तरफ से, भाई विक्रम की तरफ से, अपनी तरफ से नमन करता हूँ। भाई साहब 2 बात कहूंगा, अपना विचार कर रखूंगा, अपना मेरा निर्णय नहीं होगा, निर्णय इस सरकारी का है, निर्णय विक्रम भाई साहब ओम प्रकाश बेरी जी का है। मैं अपनी परिचय दे दूं, मैं ढाणा गांव से हूं, बहुत से साथी यहाँ हैं, बहुत सालों से राजनीति के लगभग सभी उम्मीदवारों के साथ मेरे को घूमता हुआ मिला है, मिला हूँ, देखा हूँ, संघर्ष का साथी रहे हैं, उनके साथ रहा हूँ। भाई पहले मैं लोग रहा करता, खेचंद्र सिंह पहलवान कर रहा करता, 5 साल इलेक्शन में उपेंद्र भाई की गैल था। मैं कदे कोई भाई न्यूज होता हो, सारे सच्चाई बोलता, सब जानते हो, मैं कदे कांग्रेस की मारता, मेरा हाथ का खूब ठाड़ा और मार के मैं अपनी वोट नहीं दी। भाई साहब एक मिनट मैंने सुन लो, ऐसा सुन लो तो निर्णय आती है भाई साहब। इसलिए कई बार हालात इसे बन गए हैं, मजबूरी हो जाए, आखा देखी माखी खानी पड़ा करे। मेरे हल्का के जो आज हालात हैं वही से बन गए, शायद मैं भी आप भी न सकते, वो काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? एक और भाई कोई नाम ले कोई ना ले, मैं ले दूं भाई, किसने विक्रम भाई की गल, किसने धोखा करवाया, किसने किसने टारगेट करवाया, एक में भाई एक बार बैठ जाओ भाई। एक बात बताओ, हम भाई विक्रम के साथ साथ नहीं, पहले हाथ खड़े हो गए, बताओ तो यार अपनी राज भाई विक्रम के साथ सामने तो फैसला विक्रम का छोड़ना पड़ेगा भाई। अपनी राजनीति बात नहीं होगी, बोलो भाई सारे विक्रम का क्या बोले। एक बार में बैठ जाओ, एक बार मैंने कही भाई विक्रम से कुआं में गया उसके साथ साथ विक्रम भाई कितना था तू, हमारा जो कुछ से विक्रम है, बोलो विक्रम से जो विक्रम फैसला लेगा 750 उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। उसका मेरी आस्था की तो और किसी भाई की, लेकिन हमने विक्रम की आस्था देखनी है। विक्रम भाई बहुत बहुत धन्यवाद।
अब ये आप सबकी भावनाएं मेरे ख्याल से देखो, चावल पक जाए इस बात की तस्दीक कैसे होती है भाई? किसी परात में, किसी कढ़ाई में तो चावल पक जा, इस बात की तस्दीक होती है भाई उसमें तो इतने सारे चावल में थे कैसे चलता है उसमें तो एक चावल काट के मेरा पास। मेरे ख्याल से सबकी बात आ गई और मेरे ख्याल से जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, सब ने ये बात कही है कि जो फैसला जो मेरे पे जो आप लोगों ने छोड़ा, अगर जो ये फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया तो मेरे दोनों हाथ उठा के देखो, मैं दोनों हाथ उठा के आपसे चाहता हूँ, दोनों हाथ उठा के मेरी बात का मैं अब क्योंकि ये फैसला देखो कठिन, ये फैसला बिल्कुल सोच समझ के लिया जाएगा। मेरा इस्तीफा लेने का भी जो फैसला किया था वो कम से कम 11-12 दिन इसका फैसला लिया जाएगा और इसका फैसला हमारे आपकी भावनाओं को देखते हुए लिया जाएगा और अपनी ताकत को देखते हुए लिया जाएगा और इसका फैसला 2-3 दिन के अंदर ही ले लिया जाएगा। जब आप लोगों ने जब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि फैसले में कोई मैं चूक नहीं करूंगा। जो लाड प्यार मेरे को सिर्फ एक SMS में आप लोगों ने यहाँ पर आके मेरे को आशीर्वाद देने का जो मेरे को काम किया, एक कर्ज आपने मुझे और मेरे ऊपर चढ़ाने का काम किया। तो ये मेरे पिता मेरे साथ में बैठे हैं, अभी सारी खत्म हो रहे हैं। ये मेरे पिता जो ओम प्रकाश बेरी आपके बीच में बैठे हैं, ये सरके की आवाज मेरे ख्याल से चोई साहब ने जो उठाई होगी किसी ने नहीं उठाई। इनको बिल्कुल इनके रजामंदी के हिसाब से ये फैसला लिया जाएगा और आपके हकों के लिए ये फैसला लिया जाएगा। ये 2-3 दिन के अंदर आपको इसी तरीके से ये बता दिया जाएगा। दोबारा मैं आपको तकलीफ कतई नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब नमन करते हुए मेरा ये एक भार जो मेरे ऊपर विक्रम जी, एक मिनट सामाजिक पंचायत हुई जिसको हमने जन बैठक का नाम दिया और इसमें मेरे परिवार के सभी साथी सम्मिलित, पूरी बेरी विधानसभा की सरदारी इसमें सम्मिलित हुई। अनेकों सरपंच, पूर्व सरपंच, पार्षद, पूर्व पार्षद, बहुत से साथी जो हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के मेंबर, पूर्व मेंबर, बहुत सब लोग जो साथी आए, बहुत मौजूद आदमी आए, प्रधान लोग आए। इन सब ने मुझे जो है वो आशीर्वाद देने का काम किया। एक सिर्फ एक मैसेज मैंने दिया था कि मैं उस मैसेज के बाद जो है मुझे यूँ लगा कि मुझे उन सब साथियों से पूछना चाहिए कि क्या भूमिका जो है वो इस चुनाव में रहे, क्या हमें आगे कदम रखना चाहिए। इसलिए ये मैंने ये बैठक जो है। क्या फैसला हुआ आज की पंचायत में? फेरबदल हुआ था, उसके दौरान मतलब अब जो है विक्रम कादियान ने समर्थकों के साथ जो बैठक की, किस तरह का फैसला लिया जाएगा? देखिए, कोई उलट फेर नहीं हुआ था। ये हमारा तो इस बात के लिए बल्कि विरोध भी मैंने नहीं किया। मैं 10-11 दिन तक मैं निकला भी, मैंने विरोध इस प्रकार से नहीं किया। जो पार्टी ने किया अपनी समझ से किया। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि बेरी विधानसभा को बिल्कुल एक तरीके से नज़रअंदाज करने का काम किया। बाहरी व्यक्ति को जो है वो देवीलाल भी
बाहरी थे उनको भी रोहतक लोकसभा ने 3 बार अस्वीकार किया था। जब ये बात आई थी, हालांकि पहले चौधरी देवीलाल यहाँ से बनते रहे, लेकिन जब बात बाहरी की आई थी, जब चौधरी देवीलाल को भी स्वीकार नहीं किया गया था, तो ये एक नज़रअंदाज जो करने का काम था, उससे मैं आहत हुआ था। और आहत होने के बाद मैंने ये फ़ैसला लिया, और उस फैसले के बाद मैंने ये जन बैठक बुलाई थी और लोगों से ये राय जो है वो ली कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इस राय में जो मेरे साथी हैं, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद और प्यार दिया। एक कर्ज़ उन्होंने मेरे ऊपर और चढ़ाया, क्योंकि हर जो कार्यक्रम में जब वो आते हैं तो कम से कम मुझे यूँ लगता है कि एक मेरे ऊपर और कर्ज़ उन्होंने चढ़ाने का काम किया है, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो ताकत जो है वो उस तरीके की मिली नहीं जिस तरीके की हमें अपेक्षा है। वो भार जो है वो मेरे ऊपर और चढ़ा, और उन्होंने एक जिम्मेदारी मेरी दी है कि भाई आप अपना फैसला अपना स्वयं करें, जो भी आप फैसला लोगे हम आपके साथ हैं। विक्रम जी, बीजेपी छोड़ने के बाद नेतृत्व ने कोई बात की? जी, कोशिशें हुई नेतृत्व में काफ़ी, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। कब तक फैसला होगा अगला फैसला 2-3 दिन में जल्द होगा। कि राष्ट्रीय पार्टी में या? देखिए, ये मैं क्या बताऊँ, मुझे और अभी क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ली है, तो फिर मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और अच्छे तरीके से कोई ना कोई फैसला। दूसरी पार्टी वालों ने संपर्क किया आपसे? बहुत सी, इससे तो आपको भी स्वाभाविक है, आप प्रेस में हैं दोनों जी, आपको अच्छे से ये बात पता है कि ये सारी चीज़ें तो चलती हैं, तो वो संपर्क भी करते हैं, क्योंकि प्यार है तो वो संपर्क भी करते रहते हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों ने भी संपर्क किया, लेकिन फैसला तो देखो बिल्कुल जन भावनाओं को सोच के। बीजेपी पार्टी से आप टिकट के मुख्य रूप से दावेदार थे, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिली? आपको क्या कारण लगता है? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये क्या कारण था। मैं तो ये कहता हूँ कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी है, तो मुझे इस बात से दुख है और मुझे कम से कम पीड़ा है इस बात से। विक्रम जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक पूर्व मंत्री और कुछ नेता शामिल होने वाले हैं 1-2 दिन बाद में जी। कहीं मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। झज्जर जिले के? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। मैं तो अपने ही चीज़ों में बिजी हूँ, मैं तो अपने लोगों के साथ में था, मुझे इस तरह की कोई बात नहीं। तो अभी किस कैंडिडेट की तरफ इसमें? मैं आपको बता चुका हूँ, मैं ये 1-2-4 दिन के